प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं राजेंद्र कुमार सुथार, सहायक आचार्य संस्कृत, आप सभी का बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रसन्नता का विषय है कि आपने संस्कृत विषय लिया है या आपको मिला है। हम इस विषय को क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। जो सामान्य निर्देश हैं, पाठ्यक्रम की योजना है, पुस्तक का कुछ परिचय है, वो हम समझते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट संस्कृत, सामान्य निर्देश। प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड होंगे। खंड जो पहला है उसमें 10 प्रश्न होंगे और सारे के सारे अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक दिया जा सकता है। 50 शब्द ही हो यह आवश्यक नहीं है। उत्तर 2 शब्दों, 10 शब्दों, 50 शब्दों तक दे सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। खंड ब में कुल 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, लेकिन परीक्षार्थी को केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें प्रश्न का उत्तर का जो लिमिट है वो 200 शब्दों तक दिया जा सकता है। खंड स जो अंतिम खंड है उसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देगा और उसकी शब्द सीमा होगी 500 शब्द तक। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। परीक्षा का माध्यम, परीक्षा आप चाहे हिंदी में लिखें, चाहे संस्कृत में लिखें अथवा अंग्रेजी में लिखें, लेकिन प्रश्न पत्र संस्कृत में ही आपके सम्मुख आएगा। सरल संस्कृत में होता है तो उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हाँ, आप प्रश्न का उत्तर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी किसी में दे सकते हैं, लेकिन 10% अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर देने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित हैं। यदि आप संस्कृत और हिंदी लिख रहे हैं तो लिपि के रूप में आप देवनागरी लिपि ही काम में लेंगे। और एक जो अंतिम अपेक्षा है विद्यार्थियों और प्राध्यापकों से कि वो टीचिंग का जो माध्यम है, अध्ययन अध्यापन का जो माध्यम है, वो संस्कृत होना चाहिए। तो आप भी प्रयास करें, मैं भी प्रयास करता हूँ कि किंचित किंचित वयम संस्कृतेन वदामः, कि हम कुछ कुछ संस्कृत में बोलें, सीखें, सुनें, समझें। प्रथम प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 है और पूर्णांक 100 होंगे। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। अब लेते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य एवं अलंकार। पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 5 इकाइयाँ हैं। इन इकाइयों का विवरण इस प्रकार से है। पहली इकाई में हम एक नाटक पढ़ेंगे, प्राचीन नाटक स्वप्न वासव दत्तम। और ये प्राचीन नाटक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कवियों में कालिदास को जानते हैं, लेकिन ये जो नाटककार भास हैं ये कालिदास से भी बहुत प्राचीन हैं। जयदेव प्राचीन हैं, इसका प्रमाण हमें कालिदास की रचना में ही मिल जाता है। मालविका अग्निमित्रम में, मालविका अग्निमित्रम में कालिदास भास का उल्लेख करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वे कालिदास से पहले के हैं। भास जो हैं वो संस्कृत साहित्य के इतिहास में भासोहासः के रूप में प्रसिद्ध है। महाकवि जयदेव ने अपनी एक रचना में लिखा है
कि कविकुल गुरु जो कालिदास हैं वो तो इस कविता रूपी कामिनी के विलास हैं, हाव भाव हैं, जबकि भास कविता कामिनी की मुस्कान है, हास है। तो भास ने कुल मिलाकर के 13 रूपक लिखे थे। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो नाटक हैं वो काल कवलित हो गए थे। 19वीं शताब्दी में इनके नाटकों की खोज हुई और इनके 13 नाटक मिलते हैं जो भास नाटक चक्र के नाम से जाने जाते हैं। हमें पढ़ना है 13 रूपकों में से भास का विश्व प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासव दत्तम। वासव दत्तम एक नाम तो आप इसमें देख ही रहे हैं, वासव दत्ता, और दूसरा जो नाम होगा वो है उदयन। उदयन इस नाटक के हीरो हैं, नायक हैं, और वासव दत्ता हीरोइन हैं, नायिका हैं। और ये जो नामकरण किया गया है स्वप्न वासव दत्तम, एक बार नायक उदयन स्वप्न में वासव दत्ता को देख करके वार्तालाप करता है। वो अंक बड़ा ही विचित्र और अच्छा बन पड़ा है और इसी घटना को आधार मान करके इस नाटक का नाम स्वप्न वासव दत्तम रखा गया है। बहुत सरल और सुंदर नाटक है ये, 6 अंकों का नाटक। दूसरी जो इकाई है उसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है वाल्मीकि कृत रामायण का। रामायण आप जानते हैं कि एक आदि काव्य है। वैदिक साहित्य के पश्चात जो सर्वप्रथम काव्य रचा गया था वो वाल्मीकि के द्वारा रचा गया था, इसलिए वाल्मीकि आदि कवि हैं और उनकी रामायण आदि काव्य कहलाता है। इस रामायण में आप जानते हैं ये रामायण 7 कांडों में विभक्त है। तो उसका प्रथम कांड जो है वो बाल कांड के नाम से जाना जाता है। रामायण में कुल मिलाकर के जो 7 कांड हैं उनके नाम आप शायद परिचित हों। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां कांड सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड अथवा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। हालांकि बालकांड और उत्तरकांड का बहुत सा भाग प्रक्षिप्त माना जाता है। प्रक्षिप्त यानी बाद में किसी के द्वारा मिलाए गए हैं ये काव्य के अंतर्गत। जैसा भी हो, हमें बालकांड के पहले सर्ग का अध्ययन करना है। यद्यपि रामायण में सर्गों की संख्या 645 के करीब बताई जाती है और कुल श्लोकों की संख्या है 24,000। इसीलिए रामायण को सत साहस्री संहिता कहते हैं। सत माने 100, सहस्र माने 1000। क्षमा कीजिए, रामायण को चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति यानी 24 और साहस्री यानी 1000। तो इसमें कुल मिलाकर के 24,000 श्लोक हैं। तो इसमें से हमें केवल प्रथम सर्ग के कुछ श्लोकों का अध्ययन करना है। सामान्य अनुवाद और सामान्य प्रश्न आएगा। तीसरी इकाई के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है मनुस्मृति का। मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है। यह 12 अध्याय में विभाजित है। एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1776 ईस्वी में संस्कृत के कुछ ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उनमें मनुस्मृति भी शामिल है। ब्रिटिश सरकार ने मनुस्मृति का उपयोग हिंदू कानून के निर्माण हेतु किया था। चूँकि मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, हमें मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय पढ़ना है। द्वितीय अध्याय में लगभग 250 के करीब पद्य हैं और वो अनुष्टुप छंद में हैं,
इसलिए अत्यंत सरल हैं। चौथी इकाई हितोपदेश। पहले मनुस्मृति का मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा कि मनुस्मृति के इस द्वितीय अध्याय में धर्म का लक्षण दिया हुआ है, धर्म में जो प्रमाण माने गए वो बताए गए हैं, सदाचार और 16 संस्कार और ब्रह्मचारी के कर्तव्यों आदि का निरूपण किया गया है। चौथी इकाई हितोपदेश। हितोपदेश एक कथा साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं, जो बंगाल के मांडलिक राजा धवल चंद्र के आश्रित राजकवि थे। इनका समय 3री शताब्दी बताया जाता है। हितोपदेश पंचतंत्र पर आधारित एक नीति कथा साहित्य का ग्रंथ है और यह बहुत सरल है। संस्कृत सीखने के लिए भी हितोपदेश बहुत लाभकारी है। हितोपदेश के 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। हमें पहला भाग मित्रलाभ का अध्ययन करना है। हितोपदेश में नीति की कथाओं को पशु पक्षियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मित्रलाभ में भी एक वृद्ध वणिक और लीलावती की कथा हमें छोड़ देनी है, क्योंकि इसका कुछ अंश अश्लील है। तो इस शेष भाग हमें पढ़ना है। मित्रलाभ का गद्य और पद्य का अनुवाद और सामान्य प्रश्न आएंगे। अंतिम इकाई है 5वीं इकाई अलंकार। अलंकार कविता कामिनी का गहना है, कविता कामिनी की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। ये अलंकार हमें काव्य दीपिका से पढ़ने हैं। काव्य दीपिका के रचयिता श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य हैं। श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य ने इस ग्रंथ को 8 शिखाओं में विभाजित किया था। प्रथम शिखा में मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण मिलेंगे। काव्य से संबंधित जितनी जानकारी चाहिए वो बहुत सहजता और सरलता से आप इस काव्य दीपिका में पढ़ सकते हैं। दूसरी शिखा में शब्द शक्तियाँ, तीसरी शिखा में काव्य भेद, ध्वनि और रस के भेदों का वर्णन, चौथी जो शिखा है चतुर्थ शिखा उसमें दृश्य काव्य, नाटक आदि का वर्णन, 5वीं शिखा में काव्य दोष, 6ठी शिखा में काव्य के गुण, 7वीं शिखा में काव्य की रीतियों का वर्णन और जो 8वीं शिखा है जिसे हम अष्टम शिखा कहते हैं उसमें अलंकारों का निरूपण किया गया है। यद्यपि अलंकारों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन हमें निर्धारित ये 19 अलंकारों का अध्ययन करना है। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपहनोति, समासोक्ति, निदर्शना, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, भ्रांतिमान, काव्यलिंग और परिसंख्या। इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जो काव्य दीपिका में दिए गए हैं हमें वे ही तैयार करने हैं। अस्तु, ये परिचय संबंधी सत्र समाप्त होता है। PDF के अंत में पाठ्य पुस्तकों की जानकारी दी गई है।